जिस तरह ताज नगरी में ये भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें एक हॉस्पिटल में आग लगने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें डॉक्टर और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं मैं दिखा दूं आपको, ये हॉस्पिटल है जिसमें बेसमेंट में ये हॉस्पिटल चला करता था और ऊपर सेकंड फ्लोर पे ये उनका रेजिडेंस था, जिसके रेजिडेंस में एकदम अचानक आग लगने से धुआं हुआ और वहाँ से दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और तीनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और वहीं पर पुलिस तथ्यों के आधार पर जांच में जुटी है। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखी जा सकती है, जिसके चलते ये यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। मुकुट चौधरी, प्राइम न्यूज़, आगरा। जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 15 दिन पहले इस बालिका का अपहरण हुआ और गैंग रेप हुआ था। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसको लेकर के परिवार वाले व बालिका हमेशा सदमे में रहा करती थी। इधर परिवार वाले जब दर्शन को गए तो अचानक बालिका की लाश घर में मिलती है, तो परिवार वाले व गांव वाले इसकी हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मौके पे पहुंची पुलिस हर पहलुओं पे जांच कर रही है। उसका कहना यह है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि इसकी हत्या है या आत्महत्या। लेकिन ये मानना होगा कि जिस तरीके से गैंग रेप और अपहरण के बाद भी पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और आरोपी खुलेआम घूमते, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अंबेडकर नगर। विदेश भेजने के नाम पर बेरोजगार अब ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे 29 बेरोजगारों को ठगा गया जो विदेश जाकर पैसे कमाने की लालच रखते थे। अंतर जनपदीय गैंग इतना शातिर हो चुका है कि अपने एजेंटों द्वारा ऐसे बेरोजगारों की तलाश करता है जो विदेश जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे 29 बेरोजगारों को ओमान भेजने के नाम पर 65,000 रुपए प्रति व्यक्ति हिसाब से लगभग 18 से 19 लाख रुपए ठगे गए। ये अंतर जनपदीय गैंग इतना शातिर है कि अपने एजेंट गांव-गांव, गली-गली छोड़े रहता है, जो विदेश जाने की कोशिश में लगे रहते हैं उनको तलाशता रहता है और उन्हें ठगी का शिकार होते हैं। लेकिन जब ये 29 बेरोजगार वीजा लेकर, ओमान का वीजा लेकर के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, तब इनके पैरों से जमीन खिसक गई जब इन्हें पता चला कि ओमान ना ही ये ओमान भेजने का वीजा है और ना ही इनके नाम की कोई टिकट बुक कराई गई। ऐसे में जिस तरीके से बेरोजगारों को विदेश भेजने के नाम पे ठगा जा रहा है, तो प्रशासन अब सख्त हो गया है। देखना यह होगा जिस तरीके से बेरोजगारों को ये शातिर गैंग ठग रहा है, इस पर अंकुश कब लगता है। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अंबेडकर नगर। कानपुर में हुई दुर्घटना के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में डग्गा मार वाहनों से हादसे हो रहे हैं। इसके बाद भी आम लोग सबक नहीं ले रहे हैं। शामली जनपद में भी दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित एल्लम के निकट एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक घोड़ा बुग्गी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वही पुलिस ने भी पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वही बता दें कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में डग्गा मार वाहनों से हादसे हो रहे हैं, इसके बाद लगातार प्रशासन डग्गा मार वाहनों सहित आम लोगों से भी अपील कर रहा है कि डग्गा मार वाहनों में सवारी न करें। इसके बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश में डग्गा मार वाहनों से हादसे हो रहे हैं। आम लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए। कैमरा पर्सन आरिफ जंग के साथ फुरकान जंग, प्राइम न्यूज, शामली। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर रेलवे के गेटमैन की पैसे के लेन देन को लेकर हत्या कर दी। हत्या का यह मामला तब खुला जब पत्नी ने तहरीर देकर पुलिस को कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब आरोपी के घर पूछताछ की, पूछताछ में आरोपी ने सब कुछ कबूल दिया और बताया किस तरह से उसने गेटमैन की हत्या कर और सबको अपने घर में ही दफन कर दिया था। पुलिस की इस जांच में सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्राइम न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, पीलीभीत से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं बेखौफ 4 लुटेरों द्वारा
एक अर्पित जग्गा नाम का एक व्यक्ति है जो गांधी कॉलोनी निवासी है। वह अपने घर से अपनी दुकान पर 3 से 4 लाख रुपए से भरा बैग लेकर जा रहा था। वहीं अर्पित उस जग्गा का मनी एक्सचेंज का कार्य है। जब वह बुद्धू हलवाई के पास पहुंचा, वहां पर पहुंचने के बाद 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने पहले तो उसके सिर पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से घायल हो गया। वहीं उसके बाद बेखौफ बदमाशों द्वारा उसके 3 से 4 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में पीड़ित युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया और उसके साथ साथ आला अधिकारी भी अस्पताल में पहुंच गए हैं और मामले की खोजबीन में जुट गए हैं। अपने कैमरामैन अमित वर्मा के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम छपरा में श्रीकांत यादव का शव धान के खेत में पड़ा मिला था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं मृतक के भाई ने थाने में दी तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया था। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ करने के बाद हत्या का खुलासा किया गया। वहीं झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस द्वारा पुलिस लाइन में खुलासा किया गया और बताया गया कि जो मृतक है श्रीकांत यादव 36 वर्ष जिसकी उम्र बताई गई है, वह गांव में ब्याज पर रुपए देने का काम करता था तथा गांव के कई लोग उससे पीड़ित थे तथा ब्याज में 10% रुपए वसूलता था, जिससे पुलिस द्वारा शक के आधार पर गांव के ही 2 लोगों को दिलीप कुशवाहा और कमलेश कुशवाहा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूला है। वहीं झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस द्वारा बताया गया कि दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कमलेश की एक महिला मित्र को मृतक द्वारा छीन लिया गया था, जिसके चलते दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची थी, जिसका आज झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस द्वारा खुलासा किया गया और पकड़े गए दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर झांसी जेल भेजा गया है। कैमरा पर्सन मोहम्मद सैफ के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज झांसी। वन विभाग ने कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के गोरियाभार में एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बरसों से अवैध रूप से चल रहे अवैध आरा मशीन पर वन विभाग ने बुलडोजर चलाया है और उसको ध्वस्त किया है। आपको बता दें कि लंबे दिनों से ये अवैध आरा मशीन का संचालन किया जा रहा था, जिसके बाद वन विभाग को जब जानकारी मिली तो वन विभाग ने बुलडोजर चलाया है और आरा मशीन को ध्वस्त कर दिया है। आपको बताते चले कि लंबे दिनों से वन विभाग में पैठ बनाए हुए वन माफिया यहाँ पर इस तरह का कृत्य कर रहे थे। जब इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी हुई तो उन्होंने एक्शन लिया है और अब बड़ी कार्रवाई किया है। साथ ही साथ इन कार्रवाई से अवैध तरीके से संचालित कर रहे आरा मशीनों में हड़कंप मचा हुआ है और उनका कहना है कि अब किसी भी तरीके से जो वन अवैध तरीके से जो आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है उस पर वन विभाग एक्शन ले रहा है और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से संचालित आरा मशीन के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं वन विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि मौके पर कार्रवाई की गई है और अब एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें अवैध रूप से जो अवैध रूप से आरा मशीन संचालित किए जा रहे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिथिलेश कुमार धुरिया, प्राइम न्यूज, संत कबीर नगर। आज अभिषेक आनंद ने तालाबों के निरीक्षण किया। मूर्ति विसर्जन को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, जो कि एसडीएम और एडीएम है उनको बराबर निर्देशित किया कि जो भी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से व्यवस्था सही तरीके से व्यवस्था हो और तालाबों की साफ सफाई को अच्छे ध्यान में रखते हुए साफ सफाई की भी व्यवस्था हो। मूर्ति विसर्जन को लेकर किसी प्रकार की अनहोनी, किसी प्रकार की घटना न हो। उन्होंने अपील भी की कि मूर्ति विसर्जन के समय एक एक बारी से मूर्ति विसर्जन करें और हमारी जो कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो सुरक्षा व्यवस्था बराबर लगातार चारों तहसील पर रहेगी। और सुरक्षा व्यवस्था को आपको बता दें, मूर्ति विसर्जन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बराबर डीएम अभिषेक आनंद मूर्ति विसर्जन को लेकर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें, चारों तहसील का उन्होंने निरीक्षण किया, जो भी तालाब है उनको चिन्हित किया, उनकी साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने कड़े निर्देश दिए और बराबर उन्होंने ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ
मीटिंग बुलाकर उन्होंने निर्देश दिया किसी प्रकार की कोई भी घटना न हो और मूर्ति विसर्जन को लेकर शांतिपूर्वक मूर्ति विसर्जन हो। मोनू द्विवेदी, प्राइम न्यूज़, चित्रकूट।